मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर अलीबाग में कड़क लॉकडाउन लगाया गया है, जहां पर अलीबाग में बाहर से आने वालों पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं अलीबाग में कोरोना मरीजों की संख्या पहले से घट रही है। वहीं कोरोना जैसे भयंकर बीमारी में कुछ लोग पुलिस कर्मचारियों को चाय नाश्ता मारते दिखे, लेकिन अलीबाग की चौपाटी यानी बीच पर नाम मात्र लोग ही दिख रहे हैं। आपण गेला लॉकडाऊन पण वाटले होते पहिल्या दिवसापासून। यंदा पण आमच्या संध्याकाळी चहा असतो, शनिवार रविवारला नाश्ता वगैरे असतोच। संपूर्ण अलिबागपूरचा लॉकडाऊनपासून असतो। हो, नाकाबंदी सर्व असतो। प्रकाश नायक। आपको बता दें कि 24 घंटे बिजी रहने वाला अलीबाग बीच इन दिनों पूरा सुनसान सा लग रहा है। मुंबई से अलीबाग जाने के समय रायगढ़ पुलिस की तरफ से लगाए गए नाकाबंदी में सीएन न्यूज़ की टीम से काफ़ी पूछताछ के बाद आगे न्यूज़ कवरेज करने के लिए अनुमति मिली। अलीबाग बीच पर लाइफ गार्ड सुरक्षा कर्मचारी मिले, उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। कोरोनाच्या मुळे आता सगळी पब्लिक बंद झालेली आहे, बीचवर सगळे धंदे बंद झालेले आहेत आणि आता पर्यटक तर आता कोणीच येत नाहीत। आता 1.5 महिना व्हायला आला, पर्यटक सगळे बंद व्हायला आणि आता का सीझन पण संपत आला आहे। 15 दिवस राहिलेत फक्त, तो पण आता का चालू होणार नाही वाटत। तुमचे नाव काय आहे, तुम्ही इथं काय काम करता? मी इकडं लाईफ गार्ड आहे। आता जे कोणी आता इथं कोविडचं जवळच हॉस्पिटल आहे, तर कोणी आता पेशंटचे नातेवाईक वगैरे येतात, त्यांना जास्त करून त्या सावलीमध्ये बसायला द्यायचं, समुद्राखाली जाऊन देत नाही आम्ही। काही कोण कुठल्या टेन्शनमध्ये असतं वगैरे, पण आम्ही इकडं लक्ष ठेवलं आहे। पहिलं आम्हाला आता 12 वर्ष झाली आहे कामाला, खास आम्ही पर्यटकांसाठी होतो आता, पण आता ये पेशंटचे नातेवाईक असतात त्यांच्या मुले इथे आता असं। वहीं कुछ दूरी पर लोगों की मदद करने वाले PWP पार्टी के नगर सेवक अनिल रमेश चोपड़ा सीएन न्यूज़ से बात करते हुए कई अहम जानकारी दी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीएन चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई से कुछ 80 किलोमीटर दूर अलीबाग में। मैं आपको यहाँ की दृश्य दिखा दूँ कि किस तरह यहाँ पर अलीबाग चौपाटी की स्थिति है। यानी यहाँ की ये लाइव तस्वीर आप सीएन चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। जो यहाँ के स्थानीय यानी जो मछुआरे हैं, कोली समाज के लोग हैं, सिर्फ वही अंदर मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो पर्यटक हैं, जो यहाँ पर मुंबई से लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं अलीबाग चौपाटी पे, उनका यहाँ आना पूरी तरह से मना है, यानी यहाँ पर बंदी किया गया है। कोरोना महामारी को बढ़ते हुए देखते महाराष्ट्र सरकार और अलीबाग की जो प्रशासन है, उन्होंने यहाँ पर पाबंदी लगा दिया है कि पर्यटक यहाँ पर ना आए। लेकिन कोरोना महामारी जिस तरह पूरे भारत देश में फैल रहा है, महाराष्ट्र में फैल रहा है, उसी को देखते हुए अलीबाग में यहाँ की प्रशासन ने, यहाँ के जो पर्यटन विभाग के लोग हैं, उन्होंने टूरिस्ट को यानी मुंबई से या अन्य राज्यों से लोग यहाँ पे जो घूमने आते हैं, उनके लिए पाबंदी लगा दी है। ऐसे में शेतकरी कामगार पक्ष के नगर सेवक हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह प्रशासन की तरफ से इनको हेल्प मिल रही है। यहाँ पे कोरोना से जैसे भयंकर बीमारी से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, किस पार्टी से आप यहाँ पे नगर सेवक है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अनिल रमेश चोपड़ा, मैं PWP पीपल्स एंड वर्कर्स पार्टी शेतकरी कामगार पक्ष का नगर सेवक हूँ अलीबाग म्यूनसिपाल्टी में, और पहले पानी सभापति था, अब सिर्फ नगर सेवक हूँ। मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह कोरोना महामारी पूरी तरह से महाराष्ट्र में फैल रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, दवाइयों को प्रॉब्लम है, और यहाँ पर अलीबाग में किस तरह की स्थिति है, क्या कहेंगे? अलीबाग में भी इतनी ही भयंकर परिस्थिति है। अलीबाग का हॉस्पिटल जो है वो इतने खंडों में डिवाइड हो गया है कि स्टाफ के कमतरता के वजह से बहुत बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। ऑक्सीजन की भी सप्लाई 2-2, 3-3 घंटा नहीं होती है। हमने खुद ने ऑक्सीजन सिलेंडर उठा कर हॉस्पिटल में लेके आए और वक्त पर ऑक्सीजन दिया है लोगों को। मतलब नासिक जैसा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ है। इसका एक ही कारण है, जो प्रशांत नाइक मित्र मंडल के कार्यकर्ता हैं और जो भी यहाँ पर होनहार कार्यकर्ता जो काम करते हैं, उनके वजह से ऐसा हादसा टला है। वैसे प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर उनकी भी दिक्कतें हैं कि जो कोरोना महामारी है उसके अंदर उनको काम करने के लिए जो मिलने चाहिए वैसे वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोरोना के यहाँ पे मरीज बढ़ रहे हैं,
तो यहाँ पे कितने अस्पताल की सुविधा है, किन किन अस्पताल में उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, या जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा कोरोना से ग्रस्त है, उनको कहाँ कहाँ पे उपचार दिया जा रहा है? यहाँ पर कोरोना के लिए पहले तो एक ही अस्पताल था, जो सिविल हॉस्पिटल है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो मेन हॉस्पिटल है, वहीं पर इलाज होता है और वहीं पर हो रहा था। अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल एक स्टार्ट हो गया, रानावड़े हॉस्पिटल, वहाँ पर भी इलाज हो रहा है, जहाँ पर 17-18 मरीजों का एक साथ इलाज होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि बाकी भी हॉस्पिटल्स में एक प्राथमिक उपचार के लिए ये चला रहे हैं, अपनी ओपीडी चला रहे हैं, मगर मेन जो इलाज होता है वो सिविल हॉस्पिटल में ही हो रहा है। कोरोना वैक्सीन ज़्यादा लगाया जाए, ऐसा महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना वैक्सीन लगाएं ताकि कोरोना जैसे भयंकर बीमारी से बचा जा सके। यहाँ पर कितने कोरोना वैक्सीन सेंटर है, क्या करेंगे? अलीबाग शहर के अंदर फ़िलहाल एक ही सेंटर है, वो पहले सिविल हॉस्पिटल के अंदर था, वो बंद कर दिया गया था। फिर माननीय नगर अध्यक्ष जी प्रशांत जी नाइक ने अपना लेटर दिया कलेक्टर साहब को, और कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि इतना लंबा यहाँ से पब्लिक नहीं जा पाएगी, तो आप कृपया करके ये सेंटर हमारे गांव में ही होना चाहिए, अलीबाग शहर में होना चाहिए। तो हमने एक नगर पालिका का स्कूल प्रोवाइड किया है, और वो स्कूल प्रोवाइड करने के बाद में वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर स्टार्ट हुआ है, और अब 18 से 45 साल की उम्र तक के वैक्सीनेशन हो रहा है। मगर सेकेंड डोज की बहुत ज़्यादा तकियत है, और जिसको कोरोना वैक्सीन लगा है, कोशील्ड और कोविन, ऐसे 2 वैक्सीन है, जिसमें से जिसको मतलब वो अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, उसके लिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका कुछ कर रही है, मगर नगर पालिका के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये आगे से जैसा आ रहा है वैक्सीन, उसके अनुसार लग रहा है। मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जिस तरह भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन लगाने के लिए सबसे आह्वान कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की जिस तरह की कमी देखी जा रही है, क्या सेंट्रल की तरफ से, सेंट्रल एजेंसी की तरफ से आपको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? अब ये ऐसा है कि वैक्सीन प्रोवाइड कौन करेगा? भारत सरकार का भी कोटा है, वो कोटे के हिसाब से आएगा, और महाराष्ट्र सरकार का भी एक कोटा निश्चित है, उस कोटे के हिसाब से आएगा। अब लोक संख्या के आधार पर ये मतलब नहीं हो पा रहा है कि अपनी संख्या तो है हज़ारों के अंदर और वैक्सीन आ रही 10 के अंदर, तो वो लगना बहुत मुश्किल है। जब तक 18 साल का बच्चा 45 साल का हो जाएगा, तब तक उसकी वैक्सीनेशन पूरी नहीं होगी, यदि इसी गति से चलता रहा तो। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अलीबाग अगर देखा जाए तो मुंबई या मुंबई के अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। बराबर। ये टूरिस्ट पैलेस है, बराबर। लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त सभी के लिए पाबंदी लगाई गई है। ये कितना उचित है, क्या कहेंगे? अब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के हिसाब से ठीक है, मगर मेरे हिसाब से यदि कोरोना के प्रबंधक यदि मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, वो सब होने के बाद में यदि जो वैक्सीन लगाए हुए हैं उनको आप यदि मतलब चालू कर दें, तो क्या है, बिजनेसमैन के बिजनेस भी चालू हो जाएंगे और रोज़गार भी चलेगा। जिससे क्या होगा, जो बिजनेसमैन ऐसे ही बैठे हुए हैं वो ऐसे ही नहीं बैठेंगे और अपने ऊपर बोझ नहीं गिरेगा। मैं जानना चाहूँगा आपसे, कोरोना की दूसरी लहर है, लेकिन अगर कहा जा रहा है कि कोरोना की अब तीसरी लहर आने बाकी है, क्या उसके लिए यहाँ पर नगर पालिका, आपके शेतकरी कामगार पक्ष के जो विधायक है, सांसद है, या जो नगर सेवक है, पूरी तरह से आप लोग तैयार हैं? तीसरी लहर का कहा जा रहा है कि बहुत इससे भी खतरनाक है, तो मेरा ऐसा मानना है, हमारे माननीय एमएलए साहब भाई जयंत पाटिल, उनकी बहू चिवताई ने क्वारंटाइन सेंटर चालू किया है, जो तोड़करी हॉस्पिटल था पहले वहाँ पर, और लगभग 45 जितने अभी भी वहाँ पर क्वारंटाइन है लोग। मतलब जो प्रशासन का लोड है वो कम करने की कोशिश की गई है, और तीसरी वेव के लिए भी वैसे आगे से आगे प्रतिबंध करने का उनका पूरा का पूरा औचित्य है। आज ही अभी थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन आया था कि आईसीयू के लिए अपन कुछ न कुछ मदद करेंगे, भाई जयंत पाटिल जी का मुझे फ़ोन आया था। लेकिन यहाँ पर जिस तरह महाराष्ट्र में या अन्य राज्यों में वैक्सीन की कमी देखी जा रही थी, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखा जा रहा था, क्या यहाँ पर इस तरह की स्थिति है क्या? जो मेन सेंट्रल ऑक्सीजन जो मिलता है, जो सेंट्रल पाइप से ऑक्सीजन मिलता है, वो तो सही था,
मगर जो सिलेंडर से हर बेड के ऊपर जो ऑक्सीजन अवेलेबल कराते हैं उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती थी, क्योंकि जो नए नए हॉस्पिटल्स के ढांचे जो नए बनाए गए हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाना प्रशासन के लिए भी बहुत ही दिक्कत का विषय है, क्योंकि हर बार ऑक्सीजन सिलेंडर को उठाना, वहाँ बेड तक ले जाना और उसको ऑपरेट करना, ये अकेले आदमी के बस का रोग नहीं है। और इस महामारी के अंदर आदमी भी नहीं मिल रहे हैं जो सेवा दे सके, सेवा कर सके। मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे पुलिस प्रशासन है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस है, मुंबई पुलिस है, उनके तरफ से किस तरह आप लोगों को सहयोग मिल रहा है? यहाँ के पीआई कोल्हे साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लगभग सबको सहमति में बनाकर कि भाई कितनी बजे दुकानें खुलनी चाहिए, कितनी बजे नहीं खुलनी चाहिए, किसी के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं करते हुए मीठा बोलकर प्यार से सहमति से सबके साथ काम बना रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब कोरोना की स्थिति देखा जाए तो समांतर है ऐसा? कोरोना की स्थिति ऐसी है कि पहले जो सिटी के अंदर था अब वो रूरल एरिया में फैल गया है, और रूरल एरिया से पेशेंट्स इतने आ रहे हैं कि लगभग ऐसा लग रहा है कि पहले जैसे उच्च लोगों के अंदर कोरोना था अब वो मध्यम वर्गीयों के अंदर कोरोना आ गया है। तो पर्यटक यहाँ पे आना बंद हो गया है, तो उसकी वजह से कोरोना में भी कुछ कमी होगी यहाँ पे? पर्यटक तो ऐसा है कि पूरा वर्ल्ड वाइड पर्यटक सब जगह रुक गए हैं। ये अलीबाग है, अलीबाग तो मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। मतलब प्रकृति की गोद में बॉम्बे से नज़दीक इतना वन डे डेस्टिनेशन कोई नहीं है कि जहाँ पर आप बस 2 घंटे के भीतर आप आराम से यहाँ पर पहुँच जाओ, घूम जाओ और वापस शाम तक चले जाओ। इतना अच्छा स्थान कोई नहीं है। मगर आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि यहाँ से कम चौपाटी के ऊपर 300-400 भेल वाले हैं, पानीपुरी वाले हैं, सब लगते हैं। आज ऐसी स्थिति 2 महीने से सब चुपचाप बैठे हैं, तो उनके ऊपर भी एक आपदा का विषय है। आपके ऊपर एक बड़ी जवाबदारी है, आप यहाँ के नगर सेवक हैं, लेकिन अलीबाग के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, सभी से क्या आह्वान करना चाहेंगे? अलीबाग के लोगों को मैं इतना ही आह्वान करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और हो सके उतना मास्क लगाइए, और जितने हो सके उतना क्राउडली कार्यक्रम में जाने से टालिए अपने आप को। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, मुंबई में भी ऐसे वैक्सीन सेंटर कई हैं, लेकिन अलीबाग में भी आपने बताया कि 2 वैक्सीन सेंटर है जहाँ पे लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। एक ही है। लेकिन इस वैक्सीन सेंटर पे क्या मुंबई के लोग या अन्य जिलों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, या उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है? ऐसा कोई तकलीफ आपको हो रहा है क्या यहाँ पे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ऐसा हो रहा है कि ये अभी वैक्सीनेशन जो चल रहा है ये ऑनलाइन चल रहा है, और हम तो ठहरे अब गाँव के लोग, तो कंप्यूटर के अंदर माहिर जो कौन है, सेंट्रल जो है बॉम्बे के लोग माहिर है। अब वो नया सिस्टम आ गया कि कैप्शन डाल रहे हो, पूरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में मोबाइल के ऊपर कैप्शन डाला जा रहा है। कैप्शन डालने के अंदर हमारे यहाँ के थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। रोज लगभग 30 से 40% लोग बॉम्बे और अदर तालुका से अलीबाग में वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। वो लोड भी अलीबाग के ऊपर गिर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको वैक्सीन की प्रॉब्लम होती है? उनके लिए वैक्सीन का भी प्रॉब्लम है, और उनके लिए रोष भी प्रकट हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये MH1 MH2 MH3च्या गाड्या कशा काय येतात अलिबागला, आम्हाला वैक्सीन मिळत नाही, त्यांना कसं काय मिळते? मगर वो उसका इलाज नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है। उनको समझा के हम खुद थक जाते हैं कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। जी हाँ, जिस तरह आपने CNU चैनल के माध्यम से या अन्य चैनल के या न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने देखा था कि वैक्सीन सेंटर पे अलग अलग ज़िलों से लोग आ रहे हैं और उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन सेम जो मसला है ये अलीबाग में भी हो रहा है। मुंबई के लोगों का भी रजिस्ट्रेशन यहाँ अलीबाग में हो रहा है, पनवेल, रायगढ़, अलग अलग जो ज़िलों के लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अलीबाग में हो रहा है। लेकिन मसला यही है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको 100% वैक्सीन हो सके, लेकिन अगर दूर दराज के लोगों को यहाँ पर वैक्सीन अगर मिलता है, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको वैक्सीन लगना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको लाइव तस्वीर एक दिखा दूँ कि ये अलीबाग की ये चौपाटी है, ये यहाँ का लाइव दृश्य है। आप यहाँ का समुद्र के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर बोट है, बोट पूरी तरह से खाली, यानी जो नौका है वो पूरी तरह से खाली है। किसी भी पर्यटक को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस प्रशासन हो या महानगर पालिका यहाँ की हो या शेतकरी कामगार पक्ष की तरफ से यहाँ पे पूरी तरह से नाकाबंदी लगाया गया है कि लोग यहाँ पर चौपाटी पे न आए, कोरोना से बचना है और हर किसी को कोरोना से बचाना है। लेकिन जो यहाँ के स्थानिक मछुआरे हैं,
जो यहाँ पे लोग मच्छी पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं उनको ही सिर्फ अनुमति है, वो भी सिर्फ मच्छी पकड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार जागरूक है, महाराष्ट्र सरकार जागरूक है और शेतकरी कामगार पक्ष के जो नगर सेवक है उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र सरकार थोड़ा सा यहाँ पर अपनी जो भूमिका है वो बढ़ाए। भारत सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए, उसकी जो डोज है वो बढ़ाए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों को वैक्सीन लग सके, इस तरह की मुहिम चलानी चाहिए। उसके बाद रायगढ़ अलीबाग जिला सामान्य अस्पताल के डॉक्टर राजू तांबड़े से सीईएन न्यूज़ की टीम ने कोरोना के ऊपर जानकारी लेते हुए मुंबई की तरफ प्रस्थान किया। मी डॉक्टर राजीव तांबाळे, वैद्यकीय अधिकारी आणि फिजिशियन आहे। अलिबाग सिव्हिल हॉस्पिटल येथे 2 ते 2.5 वर्षापासून काम करतो आहे। सध्या हे अलिबाग आपले कमीत कमी 150 ते 200 पेशंट आहेत। त्याच्यामध्ये आपले 50 पेशंट ICUचे असतात आणि उरलेले 100 पेशंट आपण ऑक्सिजनवर आपण हे घेतो त्यांना। नाही, सध्या हे आपलं अलिबाग जर कसं आहे, हे जिल्ह्याचं ठिकाण आहे, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। तर ह्या ठिकाणी कसं टर्शरी केअरचे जे पेशंट आहेत, म्हणजे पूर्ण जिल्ह्यातून जेवढे काही पेशंट येतात आपल्याकडे, तर त्या पेशंटचे सगळे मॉडरेट टू सिव्हिअर पेशंट येतात आपल्याला। तर तसे आपल्याला दररोज कमीत कमी 10 ते 15 पेशंट हे बॅड किंवा मॉडरेट टू सिव्हिअर पेशंट येतात। तर त्यावर आपल्याकडे या ICUमध्ये आपण शक्यतो त्यापर्यंत त्यांना घेऊन इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशन किंवा नॉन इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशन किंवा आपण ज्यांना ज्या प्रमाणात गरज आहे त्याप्रमाणे त्यांना आपण ऑक्सिजन वगैरे देऊन त्यांची ट्रीटमेंट करतो आहे आपण। नाही, योगायोगाने यामध्ये कसं आहे, अलिबागमध्ये कलेक्टर मॅडम निधी चौधरी मॅडमचं सहकार्य आणि सगळ्यांचंच लोकप्रतिनिधींचं सहकार्य चांगलं असल्यामुळे आपल्याकडे एक 6 KLचं मोठं आपल्याकडे O2 प्लॅन्ट आहे आणि त्याच्याबरोबर आपल्याकडे ड्युरा प्लॅन्टसुद्धा ह्याच्यामध्ये आहेत। त्यामुळे आपले जम्बो सिलेंडर आणि हे पण मुबलक प्रमाणात आहे। त्यामुळे मला वाटत नाही आपल्याला इथं काही ऑक्सिजनची काही कमतरता वगैरे काही भासत। सध्या जो पेशंटचा जर बघितला, नवीन जे पेशंट निघतात कोरोनाचे हे निश्चितपणे थोडेफार जरा कमी निघालेले आहेत, कमी आहेत। पण जो पेशंटचा जो ॲडमिशनचा रेट आहे किंवा तो अजून तसाच आहे। कारण काय होत आहे, सध्या जेवढे काही पेशंट निघत आहेत ते घरीच होम आयसोलेशनवर ट्रीटमेंट घेण्याचा प्रयत्न करतात। त्यातले त्यात जे 5व्या-7व्या दिवसानंतर जे येतात ते मग त्यांना ऑक्सिजनची गरज लागते, म्हणजे तसे ॲडमिशन आपल्याकडे जास्त वाढलेलं आहे। नाही, सध्याच्या आपल्याला योगायोगानंच म्हणजे सुदैवाची गोष्ट चांगली ही आहे की आपल्या कोविडच्या पहिल्या आणि ह्या दुसऱ्या फेजमध्ये आपल्याला मुलावर जास्त काही घाला झालेला नाही आहे आणि मुलांची आता इम्युनिटी किंवा काय हे सांगतात, पण मुलावर तर सध्या नाही आहे काय। ब्यूरो रिपोर्ट CN न्यूज़।